हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 4 का चैप्टर 4 वन थिंग एट अ टाइम के क्वेश्चन आंसर। सो इन दिस पोम वी लर्न दैट हमेशा एक टाइम पे हमें एक ही काम करना चाहिए। अगर हम एक साथ बहुत सारे काम करेंगे तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। पोइट हमें यह भी बताते हैं कि काम ध्यान से और पूरी अटेंशन के साथ करना चाहिए। ईट, रीड, टॉक या प्ले सब अलग अलग टाइम पे करना चाहिए। एक टाइम पर एक काम करना चाहिए सो हम सक्सेसफुल होंगे और डिसिप्लिन भी बनते हैं। तो ये पोम हमें कंसंट्रेशन और पेशेंस की वैल्यू सिखाती है। आफ्टर रीडिंग इट नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सो आंसर द फॉलोइंग। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट अ टाइम, कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एक समय पे एक काम करना। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट अ टाइम बिकॉज इट हेल्प्स अस टू डू टास्क प्रॉपरली एंड विद फुल अटेंशन, की इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपना काम पूरी अच्छी तरीके से कर सकें और पूरी अटेंशन के साथ कर सकें। मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट राइम इन द पोम वन थिंग एट अ टाइम। अब हमें वन थिंग एट अ टाइम पोम से कुछ राइमिंग वर्ड्स देखने हैं। ओके, सो द वर्ड्स दैट राइम इन द पोम आर प्ले, वे, माइट, राइट, वेल, टेल, अवे एंड प्ले। How do you feel after finishing a task that you have done well? कि आपको कैसा महसूस होता है कि आप कोई काम अच्छे से पूरी तरीके से कंप्लीट करते हो, फिनिश करते हो। सो आई फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन आई फिनिश आवर टास्क परफेक्टली, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड सेटिस्फाइड यानी कि संतोष होती हूँ या होता हूँ जब मैं अपना काम पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट या फिनिश कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। What are some of the things you do every day that help you stay calm and focused? कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपकी मदद करती है कि आप काम यानी कि शांत रहे और फोकस रहे। So some things I do every day to stay calm and focused are making a to-do list। की to-do list बनाना। to-do list क्या होती है कि जैसे कि कोई भी आपका काम है, लिस्ट होती है काम की, ठीक है। So कि मैंने ये काम कर लिया, ठीक है। So like this। डूइंग डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन करना। रीडिंग और राइटिंग क्वाइटली, कि रीडिंग राइटिंग आराम से बैठ के शांत होकर करना। स्पेंडिंग सम टाइम आउटडोर्स और इन नेचर, की बाहर घूमने जाना, ठीक है। टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन टास्क, कि काम जब हो जाए तो बीच बीच में थोड़ी शॉर्ट ब्रेक्स लेना। ओके, now think and discuss what do you like doing in your free time। कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, फ्री टाइम में क्या करना आपको अच्छा लगता है। so in my free time I often play ludo with my elder sister and parents, watch tv and play outdoor games। तो ये एक एग्जांपल है। आप अपने टाइप से कुछ भी लिख सकते हैं कि मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लूडो खेलना अच्छा लगता है अपनी बड़ी बहन के साथ, पेरेंट्स के साथ, ओके, और टीवी देखना अच्छा लगता है, आउटडोर गेम खेलना अच्छा लगता है। ओके, नाउ लेट अस लर्न मैच दी वर्ड्स विद देयर मीनिंग। आपको मैचिंग करनी है इनके वर्ड मीनिंग्स के साथ। सो माइट क्या होता है, पावर, स्ट्रेंथ और पावर। ओके, यूजफुल, हेल्पफुल और बेनिफिशियल। सो मोमेंट्स, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नाउ यूज द वर्ड्स एंड फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपको सेंटेंस बनाने हैं। सो माइट, द एलिफेंट यूज्ड ऑल इट्स माइट टू मूव द हैवी लोग, कि जो हाथी है उसने पूरी शक्ति से वो हैवी लोग है उसे उठाया, खिसकाया, ठीक है। यूजफुल, दिस बुक इज वेरी यूजफुल फॉर लर्निंग न्यू वर्ड्स। ओके, मोमेंट्स, आई एंजॉयड एवरी वन ऑफ दो स्पेशल मोमेंट्स विद माई फैमिली। लेट अस स्पीक, डिस्क्राइब दैट व्हाट एवरीवन इज डूइंग इन द पिक्चर। आपको इस पिक्चर में देखना है कि बताना है कि आपको क्या दिख रहा है इस पिक्चर में। सो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, गेम्स खेल रहे हैं कई सारे बच्चे अलग अलग टाइप के। यहाँ पे घर है, जोकर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पंजा लड़ा रहे हैं, यहाँ पे मछली है, एक बच्चा फोटोग्राफ या देख रहा है एरोप्लेन को या पक्षी को। ओके, यहाँ पे कैमल है और उसकी काट है साथ में, बच्चे पेड़ पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ हैं, झूला है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो आपको ऐसे ही देख करके बताना है। सो हु
हु यानी कि अब हु में टू गर्ल्स अ वुमेन, इज आर, तो दो गर्ल्स होती है तब हम यूज करेंगे आर, और जब कोई एक इंसान होता है तब हम यूज करते हैं इज। डूइंग वट, अब वो क्या कर रहे हैं, गोइंग टू स्कूल, कि ये दो लड़कियां हैं वो स्कूल जा रही हैं। यहाँ पे आपको ये इमेज दिख रही है, यहाँ पे दोनों लड़कियां स्कूल जा रही हैं। अ वुमेन इज टाइपिंग अ कंप्यूटर, अब यहाँ पे एक औरत टाइपिंग कर रही है कंप्यूटर पे, ठीक है। एग्जाम्पल, टू गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। अब आपको यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन बताई जा रही है कि कैसे एक सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो वुमेन इज टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर, एक औरत कंप्यूटर पे टाइप कर रही है। यूजिंग द अबव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, अब आपको इस एग्जांपल दे दिया, अब आपको खुद से ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। राइट एट लीस्ट 7 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, आपको 7 सेंटेंस लिखना है अपनी नोटबुक में। सो अ बॉय इज रीडिंग अ बुक, अब एक लड़का है वो किताब पढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लड़का किताब पढ़ रहा है। नाउ 2 चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ पार्क, और 2 बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अ मैन इज ड्राइविंग अ कार, और एक मैन है वो गाड़ी चला रहा है, एक आदमी, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स आर राइटिंग इन देयर नोटबुक्स, की 3 बच्चे अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं। अ टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, की जो टीचर है वो क्लास को पढ़ा रहा है। अ कैट इज स्लीपिंग ऑन अ सोफा, और जो बिल्ली है वो सोफा पर सो रही है, ठीक है। सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, और कुछ पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, की एक एरोप्लेन है वो आसमान में उड़ रहा है। अ काइट इज ऑल्सो फ्लाइंग इन द स्काई, और पतंग भी उड़ रही है आसमान में। अ मैन इज पुलिंग अ कैमल कार्ट, और जो एक आदमी है वो कैमल कार्ट को, यानी कि जो ऊंट का जो कार्ट होती है उसको चला रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। लेट अस लिसन, अब चलिए सुनते हैं। द केस ऑफ मिसिंग एल, ओके, अब एल के केस को सुनते हैं जो कि गुम चुका है। रीड अलाउड द फॉलोइंग लाइन्स, ऑल दैट यू डू विद ऑल योर माइट, थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट। अब आपने हाफ्स वर्ड देखा होगा, यहाँ पे आपको एल की साउंड नहीं आई होगी, प्रोनाउंसिएशन नहीं आई होगी, क्योंकि इसमें एल साइलेंट हो गया, ठीक है। और इसमें इस चीज को बताया गया है कि एल मिसिंग है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। थिंग्स डन बाय हाफ्स, ऐसे वर्ड्स को कहते हैं साइलेंट वर्ड्स, ठीक है। योर टीचर विल रीड देम अलाउड, फ्यू वर्ड्स टू यूज, सर्कल द वर्ड्स इन विच यू डोंट हियर द एल साउंड। अब आपको बताना है कि इसमें आपको कौन से वर्ड में एल साउंड नहीं सुनी। लीफ, इसमें आपको एल की आवाज सुन रही है ना। लीफ, काम, पेल, जेल, पाम, हॉल, क्लीन, काफ, शेल्फ, चौक, टॉक, सिल्क, बाम, प्लम, सेल्फ। अब आपको बताना है इसमें कि आपको कौन से वर्ड जो है, सर्कल द वर्ड्स इन विच यू डोंट हियर द एल साउंड, जिसमें आपको एल की साउंड नहीं आ रही। लीफ, अब लीफ में तो आ रही है। हॉल में भी आ रही है। टॉक, टॉक में नहीं आ रही ना, सो टॉक। काम में भी नहीं आ रही, क्लीन में आ रही है। सिल्क में भी आ रही है। पेल में भी आ रही है। काफ में नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि इसमें एल साइलेंट हो गया। बाम में भी नहीं आ रही। जेल में आ रही है। शेल्फ में भी आ रही है। ओके, प्लम में भी आ रही है। पाम में नहीं आ रही, पाम होता है हथेली। चौक में आ रही, नहीं, चौक में नहीं आ रही। शेल्फ में आ रही, ठीक है। Let us write down your daily routine in the space given below and tick if they are work or play. अब आपको अपना डेली रूटीन लिखना है और टिक करना है कि वो एक काम है या गेम, वो काम है या एक गेम है, ठीक है। सो 6:30 AM होता है मॉर्निंग के लिए और PM होता है शाम के लिए, ठीक है। सो 6:30 AM वेक अप एंड फ्रेशन अप, तो ये कोई काम भी नहीं होना, एक गेम है। 7 AM ईट ब्रेकफास्ट, ये भी कोई काम और गेम नहीं है। 8 AM गो टू स्कूल, ये एक वर्क है, ठीक है। 10:30 AM प्ले ड्यूरिंग ब्रेक टाइम, तो ये एक गेम है, ठीक है, प्ले है।
खेल है। सो 1 PM स्टडी इन क्लास, ये एक वर्क है। 3 PM रिटर्न होम एंड रिलैक्स, ये एक वर्क है। 4:30 PM प्ले आउटसाइड विद फ्रेंड्स, तो एक गेम है, प्ले है। सो 6 PM डू होमवर्क, एक काम है। एंड 8 PM play Ludo with parents and sisters, so play है। So 9 PM read a story or draw pictures, so it's a work. Now 9:30 PM go to bed, ये कोई काम भी नहीं होना, ये कोई गेम है, प्ले है, खेल है। ओके, नाउ राइट द अबव रूटीन एज अ पैराग्राफ। अब आपको अपना जो रूटीन है उसे एज अ पैराग्राफ में लिखना है। माई रूटीन, I begin my day at 6:30 AM. I wake up and then freshen up. After this, I eat my breakfast. Okay, I eat my breakfast. By 8 AM, I am ready for the school. My mother helps me to get dressed and then I leave for school at 8 AM. ओके, तो आप ऐसा अपना भी रूटीन लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल था। ओके, नाउ एट स्कूल, अब आप स्कूल का आपका क्या रूटीन होता है। सो माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8:30 AM या PM, कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैव 4 periods before recess, and when the time on the big clock reads 10:30, the students goes to the playground and play many games together. This school ends at 3 PM. अब आप अपना भी स्कूल के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल था। ठीक है, नाउ एट होम, आपका घर का रूटीन कैसा होता है। सो आफ्टर स्कूल आई रिटर्न होम एंड टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, कि मैं घर, जब मैं स्कूल से घर आती हूँ या आता हूँ तब मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। देन आई डू माई होमवर्क एंड लेटर गो आउट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। इन द इवनिंग आई ईट डिनर विद माई फैमिली एंड फाइनली आई गो टू बेड एट 9:30 PM एंड दिस इज हाउ आई स्पेंड माई डे। तो ये एक एग्जाम्पल था, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस डू गेस द फॉलोइंग रिडल्स। अब आपको रिडल्स बतानी है। ओके, सो 30 वाइट हॉर्सेस की 30 यानी कि 30 सफेद घोड़े ऑन अ वाइट हिल, एक लाल पहाड़ पे। नाउ दे चॉम्प, नाउ दे स्टॉम्प, नाउ दे स्टैंड स्टिल, और फिर वो वैसे की वैसे खड़े रहते हैं। तो यानी कि वाइट हॉर्सेस, यानी कि हमारे 30 दांत होते हैं, जो कि जिनको हमें घोड़े की तरह बता रखा है कि एक घोड़े हैं। सो हमारे 30 टीथ होते हैं, तो इन्हें आप कह सकते हैं टीथ। रेड हिल, अब रेड हिल यहाँ पे मसूडो को कहा गया है। ठीक है, रेड हिल। ओके, नाउ दे चॉम्प, अब हम उनको खाने के लिए यूज करते हैं। नाउ दे स्टैंड स्टिल, और फिर उस खाने के बाद वो स्टिल यानी कि सही सही खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप अब समझ गए होंगे ये देख करके। ओके, इमेज, तो ये दांतों के बारे में बताया गया है। ओके, अब देखिए कितना क्रिएटिव वे से आपको ये टीथ के बारे में बताया गया है। तो ऐसी आप भी खुद से रिडल्स बना सकती हैं। ओके, टॉल लेडी, लंबी औरत, इन अ वाइट फ्रॉक, और वाइट फ्रॉक में विद अ येलो फेस, और येलो फेस के साथ, एंड अ रेड नोज, और रेड नोज के साथ। द लॉन्गर शी स्टैंड्स, और जितनी लंबी वो खड़ी होती है, द शॉर्टर शी ग्रोज, और उतनी छोटी होती जाती है। अब आप एक बार इसकी ड्राइंग बना के देखो। यहाँ पे तो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग दिखाया गया है, पर अब आप एक बार इसकी ड्राइंग बना के तो देखो। सो टॉल लेडी यानी कि सबसे लंबी औरत, यानी कि कोई लंबी चीज की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, आप कैंडल बना सकते हैं। ओके, तो टॉल लेडी विद अ वाइट फ्रॉक, अब उसके कपड़े वाइट है। ठीक है, एंड येलो विद येलो फेस, अब उसका येलो फेस है। विद रेड नोज, अब उसकी एक रेड नोज है। द लॉन्गर शी स्टैंड्स, और जितनी वो देर तक खड़ी होती है, द शॉर्टर शी ग्रोज, और इतनी छोटी होती जाती है। तो यहाँ पे एक कैंडल की बात की गई है। ओके, नाउ हार्ड एंड ब्राउन आउटसाइड, कि अंदर से हार्ड है, यानी बाहर से हार्ड और ब्राउन है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गोल चीज की बात की गई है। ठीक है, सॉफ्ट एंड वाइट इनसाइड, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और वाइट है, यानी कि बाहर से तो बिल्कुल हार्ड और ब्राउन है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और वाइट है। तो बताइए कि मैं कौन हूं। सो अब आप सोचिए, तो ये है एक कोकोनट।
ठीक है। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सी ये इसमें रिडल्स दी गई है। अब आप ऐसे भी खुद से अपने दिमाग से बना सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के, ठीक है। सो आई होप आपको हमारे साथ ये पोम पढ़ के अच्छा लगा होगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।